हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, जैसा कि आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया प्रोमो देख लिया होगा, और नया प्रोमो देखने के बाद फैंस के क्या क्या रिएक्शन आए हैं वो आप लोगों को खुद ही पता होगा। लेकिन फैंस का ये मानना है कि लीप के बाद शो नहीं चलेगी, और ये सब लोग यही मान रहे हैं कि अगर हर्षद और प्रणाली इस शो से जा रहे हैं तो शो की टीआरपी को वाकई दिक्कत हो सकती है। अब क्या क्या वजह है कि शो की टीआरपी को दिक्कत हो सकती है, ऐसा क्या क्या मानना है फैंस का, और ऐसी क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से शो की टीआरपी डिक्रीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे आपको पता है कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर जो कि लीप के बाद इस शो में आए, इनकी परफॉर्मेंस पहला रीज़न इन दोनों की परफॉर्मेंस, जिन्होंने फैंस के दिलों को पूरी तरीके से जीत लिया। मैं ऐसे ही बहुत सारे रीज़न्स बताने वाली हूँ जो जिसकी वजह से शो की टीआरपी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें पहला रीज़न यही है। आपको पता है कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर ने जो एक्टिंग की वो एकदम रियल थी। उन्होंने सचमुच इस किरदार को किया नहीं है, जिया है। जी हाँ, इसमें वो ऐसे घुस गए कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि ये मतलब हर्षद और प्रणाली हैं। ये अलग अलग दो कैरेक्टर हैं, दोनों ने इस शो में एकदम जान डाल दी। और इन्होंने जैसे इस कैरेक्टर को प्ले किया है ना, उसका कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी पीढ़ी जब आई तो फैंस को लगा कि ये ऐसा क्या होने वाला है कि इसकी टीआरपी आएगी, फैंस को ये जोड़ी पसंद आएगी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने इस किरदार को जिया, और हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रणाली राठौर की जगह प्रीति आमीन बड़ी अक्षरा बनकर आती हैं तो ये अक्षरा के जो फैंस हैं, यानी कि प्रणाली राठौर के फैंस हैं, उनके दिलों में अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि शो टीआरपी में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम दूसरी वजह की बात करें कि ऐसी दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से शो की टीआरपी पे इफेक्ट हो सकता है, दूसरी वजह ये है कि क्या दर्शक अक्षरा और अभिमन्यु यानी कि अभिरा को क्या इतनी जल्दी भूल जाएंगे? अगर देखा जाए तो अभिमन्यु और अक्षरा की जो लव स्टोरी दिखाई गई थी ना, बहुत ही खूबसूरत थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं हाँ आपने हमेशा ही बहुत अच्छी अच्छी लव स्टोरियाँ देखी हैं, लेकिन जो अभिरा की लव स्टोरी थी ना, ये फैंस के दिलों में तुरंत जगह बना गई। और ये हम कहें कि ये जोड़ी हर रोज़ मतलब किसी ना किसी वजह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रही। लोग इस जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि लोगों के दिलों में ये जोड़ी ने जगह बना ली। और आपको तो पता ही है कि इस जोड़ी ने कितने सारे बेस्ट जोड़ी के अवार्ड अपने नाम किए हैं। और अब हम ये कह दें कि इस जोड़ी को अचानक से आप शो से हटा रहे हैं और नई जोड़ी को लेकर आ रहा है, तो क्या नई जोड़ी को फैंस तुरंत इतना ज़्यादा प्यार दे पाएगी? और एक और बात हमें जब देखने को मिली है इस शो में कि जब जब ये बात हुई है कि इस जोड़ी को अलग करने की कोशिश की गई है, चाहे अभिनव की एंट्री हो या फिर नई कास्ट कोई भी लाने की बात हुई हो, फैंस ने हमेशा ही इस बात को क्रिटिसाइज़ किया, हमेशा इसकी आलोचना की है, क्योंकि वो अक्षरा और अभिमन्यु को साथ ही देखना चाहते थे। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब तीसरी पीढ़ी आई, वैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है को 14 साल से चले आ रहा है इस शो, और तीसरी जनरेशन अब ख़त्म होने वाली है, तो हम ये जान सकते हैं कि पिछले 2 जनरेशन कितना लंबा चला होगा। ये तीसरी जनरेशन थी जो हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर लेकर आए। कहानी की शुरुआत जब आपको पता है हिना खान और करण मेहरा से हुई, जो अक्षरा नैतिक थे, और अभी आते आते पहुंच चुकी है आपके प्यारे अभिरा पे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जोड़ी मतलब 2 साल से कुछ समय ही ज़्यादा बिताई है, मतलब सबसे कम टाइम इस जोड़ी को दी गई, जबकि ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई, और इस चीज़ को फैंस एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अचानक से आप इतनी अच्छी जोड़ी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, मतलब अचानक कैसे हटा सकते हो। इसी के साथ अगर हम इस जोड़ी की ये बात करें तो फैंस को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि अभिमन्यु और अक्षरा का अंत ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ऐसे सोच से उन्हें एग्जिट दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। फैंस एक हैप्पी एंडिंग की सोच रहे थे कि हैप्पी एंडिंग होगा, लेकिन नहीं, इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है। और फैंस को यही चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि फैंस ये चाहते थे कि अगर ये दोनों शो से जा भी रहे हैं तो हैप्पी एंडिंग के साथ जाए, लेकिन नहीं। फिर एक और रीज़न भी है कि क्या हर्षद और प्रणाली के जाने के बाद जो नए चेहरे आ रहे हैं, यानी कि समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी, जो कि आपको लीड रोल में शो में देखने को मिलेंगे, क्या इन्हें फैंस एक्सेप्ट कर पाएगी हर्षद और प्रणाली की जगह?
वैसे हम ये कहें कि दोनों ही पहले शो में काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उतने मशहूर नहीं हुए। फिर भी अगर हम ये रिश्ता क्या कहलाता है हमेशा ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर कास्ट लेकर नहीं आता है। वो हमेशा ही ऐसे ही चेहरों को चुनने की कोशिश करता है जो चेहरे जो या तो टीवी पे पहले कभी ना दिखे हो या फिर वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे हो। हाँ, ये ज़रूर था कि हर्षद चोपड़ा काफ़ी पॉपुलर थे जब उनकी एंट्री ये रिश्ता क्या कहलाता है में रही, और शायद ये भी वजह थी कि इसकी वजह से शो से फैंस का जुड़ना बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि हर्षद चोपड़ा को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि मोहसिन और शिवांगी जब आए थे तो थोड़े से फेमस थे, लेकिन उन्हें भी फैंस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन अविरा की केमिस्ट्री को फैंस ने तुरंत पसंद किया था और वो ये केमिस्ट्री तुरंत हिट हो गई थी। फैंस के दिलों में इस केमिस्ट्री ने तुरंत ही अपनी जगह बना ली थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फिर से ये जादू चल पाएगा, क्या फैंस समृद्धि और शहजादा को उतना प्यार दे पाएंगे जितना इन्होंने हर्षद चोपड़ा और पड़ाली राठौर को दिया। क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस दुनिया में कोई भी तुरंत हिट हो जाता है, आपको तो पता ही है। बस फैंस के दिलों पे छाना चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि राजन शाही को एक नोटिस मिल चुकी है इस शो की टीआरपी को लेकर, और अगर थोड़ा भी टाइम लगा इस जोड़ी को एक्सेप्ट करने में तो फिर फैंस के साथ साथ ही फैंस की जो उम्मीदें थी अबीरा के साथ वो तो ख़त्म हो ही रही हैं। राजन शाही की भी ये रिश्ता क्या कहलाता है से उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। और वैसे भी अक्षरा अभिमन्यु की तो अक्षरा अभिमन्यु के फैंस की तो इस शो के से तो उम्मीदें ख़त्म ही हो चुकी हैं। फैंस जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि शो में ये दिखाया गया है कि अक्षरा अभिमन्यु इसके मेन लीड्स हैं, लेकिन जो इनकी बेटी हो रही है वो अक्षरा अभिनव की बेटी हो रही है और उसका नाम अबीरा रखा गया है, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। फैंस ये भी चाहते थे कि एटलीस्ट शो का एक हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन नहीं, हमें शो में ये भी नहीं देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि क्या अबीरा की कहानी जो कि अक्षरा अभिनव की बेटी आगे बढ़ा रही है ये फैंस को कितना पसंद आने वाला है। वैसे फैंस को बिल्कुल भी ये रास नहीं आ रहा और ये दोनों ही कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहे, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी हुई तो मे बी फैंस के दिलों में जगह बना ले। लेकिन ये ज़रूर है कि हर्षद और पड़ाली की पॉपुलैरिटी और इन लोगों का ऐसे जाना फैंस को कतई रास नहीं आ रहा है। और ये वजह हो सकती है शो की टीआरपी जाने की, ये वजह हो सकती है कि शो की टीआरपी थोड़े दिनों तक डगमगाए, लेकिन अब तो स्टोरी आने पे ही पता चलेगा। वैसे आपने लीप का प्रोमो देखा है और आप ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस हैं और आपने हर्षद और पड़ाली की इस जोड़ी को देखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये सारी वजहें जो है इस शो की टीआरपी को में अगर आगे डिक्रीज देखने को मिलता है तो क्या ये सारी वजह हो सकते हैं। वैसे अभिनव की एंट्री और उनका जाना ये दोनों ही बता दिया कि शो की टीआरपी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।